नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। ये कार्यक्रम जिसका नाम है राम नारायण राम। राम नारायण नाम ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये ताकत है, ये पॉजिटिविटी है, ये आप लोगों तक पहुंचता है और आप लोगों तक पहुंचाकर हम इस कार्यक्रम के जरिए आप लोगों को यहाँ पर ज्ञानवर्धक बातें पहुंचाते हैं। आप लोगों के अंदर जिज्ञासा लेकर आते हैं ताकि आप अपने जीवन के हकीकत को पहचान सके, आप अपने जीवन को पहचान सके और अपने लक्ष्य को पहचान कर अपना रास्ता और खूबसूरत बना सके। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं और आज प्रेसिडेंट जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि हम किस तरह से जप कर सकते हैं, किस तरह से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। नाम अगर हमें जप करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, नाम और जप बीच मंत्र अलग होता है, नाम अलग होता है। नाम का मतलब है हमारा पिता माता कौन है, उनका नाम क्या है। देखिए, धरती में पिता अलग होता है, माता अलग होता है, लेकिन आसमान में जो पिता है वही माता है। तो पिता और माता एक साथ में है, विराज कर रहा है। क्यों? पिता हमारा आसमान है, आसमान से जितना तारे नक्षत्र पैदा हुआ सब आसमान में गोद में है, आसमान का गोद में ही है। तो जैसा आसमान माता का माफिक सब तारे नक्षत्र उसका संतान है, उनको गोद में लेके बैठा हुआ है, समझ गया ना। और आसमान हमारा पिता हो गया, माता भी हो गया। और सारे नक्षत्र ग्रह जो है, अभी सभी नक्षत्र ग्रहों में प्राणी नहीं है। जो स्टार में पृथ्वी में प्राणी है, एक एक धरती में, एक एक पृथ्वी में एक एक किस्म का प्राणी है, लेकिन पानी और हवा एक ही है। लेकिन उद्भिद, पेड़ पौधे और प्राणी, जीव जंतु अलग अलग है। उसको नजरिया, उसका चेहरा, उसका जिनको एलियंस कहते हैं, एलियन कहती है, उसका देखने में भी अलग है, उनका सिस्टम अलग है। क्यों? हर पृथ्वी का भौगोलिक और उनका करिकुलम एक नहीं है, समझ गया ना। तो इसलिए तो ये धरती का हम समाधान कैसे कर सकता है? क्योंकि देखिए, एक भी तारे नक्षत्र जो घूमता है तो जप करता है, मेडिटेशन करता है, ध्यान करना ही पड़ेगा, निद्रा में जाना ही पड़ेगा। सब निद्रा में है, एक है जागृत निद्रा, एक है निद्रा में समाधि निद्रा। समाधि निद्रा में हम लोग चले जाता है, हम जगे हैं तो भी थोड़ा चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। और एक डीप निद्रा में चला जाता है, उसमें समाधि बोलता है। उसमें भी बहुत कुछ करता है, शरीर से हम निकल जाता है, घूम के आता है, देख के आता है, एंजॉय करके आता है, खाना खा के आता है, फिर जाग जाता है तो मेरा मन, मेरा आत्मा शरीर के अंदर घुस जाता है, निकलता है, घुस भी जाता है। जैसा चिड़िया सुबह भागता है 4 बजे, बाहर चला जाता है, घूम के खाना वाना खा के घुसरा में आ जाता है, शाम को 5 बजे का अंदर। ऐसे ही हमारा शरीर एक घुसरा है, हम निकलते हैं, भागते हैं और फिर घुसते हैं। और अनकाउंटिंग आत्मा है, मन एक नहीं है, हमारा मन, हम एक नहीं है। 50,000 करोड़ आत्मा, मन, चैतन्य सत्ता लेके हमारा मन, हमारा शरीर है। हम अकेला है तो हमारा पापा और मामा का शरीर में, उनका खून में थे, वहां से तो हम आया। तो हम तो पापा का माँ का शरीर में थे, हम फिर अलग हो गया, फिर हमसे अलग हो जाता है। ऐसे बांट के हमारा समाज बना हुआ है। तो सबका अंदर जो 50,000 करोड़ आत्मा है, वो साउंड एनर्जी को मिलने से वो लोग जिंदा रहता है। उनका फूड, उसका खाना, उनका सब कुछ खान पान साउंड एनर्जी है। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो विदाउट साउंड हो सकता है। किसी को बुलाना है तो नाम से, आवाज से बुलाना पड़ेगा। कोई कर्म करो, आवाज होगा, कोई डिस्ट्रॉय करेगा, आवाज होगा। और आसमान गुम गुम कर रहा है, क्यों?
इतना तारे नक्षत्र मेडिटेशन कर रहा है, वो जो रे साउंड एनर्जी निकलता है वही तो वायुमंडल को घूम घूम आवाज हो रहा है। ये साइंटिफिक है, ये कोई फालतू बात नहीं है। तो मेरा शरीर में कितना आवाज होता है, मेरा आवाज मेरे को सुनाई नहीं देता है। हमारा शरीर का अंदर जितना आवाज है जो हमको हमसे मांगता है वो हमको अगर सुनाई देता, मैं जीते जीते पागल हो जाता, बिल्कुल 50,000 करोड़। जीते जीते पागल हो जाता है। माँ का 2-4 बच्चा 10 बच्चा के लिए माँ परेशान हो जाता है। तो हर इंसान का अंदर, चाहे मेल हो और फीमेल हो, जनानी हो और पुरुष हो, सबका अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है। सिर्फ मनुष्य का अंदर नहीं है, हर जीव का अंदर है, हर पेड़ पौधे का अंदर है। एक आम का पेड़ से आम तोड़ के लेके आओ, अच्छा आम खाया, बीज को रख दिया, फिर मिट्टी में डाल दिया, वो फिर पौधा बन जाएगा। वो पौधा से फिर आम का पेड़ बन जाएगा, आम का पेड़ से फिर अबार हजारों आम हो जाएगा। तो अबार हजार आम है तो हजार बीज बन जाएगा। तो एक आम से धरती में अनकाउंटिंग अगणित लाख करोड़ आम का पेड़ बन सकता है, एक ही आम से। वो एक ही आम का अंदर, एक ही बीज का अंदर थे। जी बिल्कुल। तो हम लोग जो आसमान में थे, आसमान इतना बड़ा है, आसमान ही हमारा सब कुछ है, आसमान ही हमारा पिता है, आसमान ही हमारा मामा है। तो उनका नाम राम नारायण राम है। आसमान को अकेला अलग नहीं कर सकता। आसमान को कैसे अलग करेगा? तारे नक्षत्र सृष्टि होते हुए आसमान का गोद में बैठा हुआ है, बसा हुआ है, उसको अलग कैसे करेगा? आसमान को काट सकता है, पानी को काट सकता है, हवा को अलग कर सकता है, धरती को काट के टुकड़ा आपेल को काट के टुकड़ा काट सकता है। धरती को काटी ना, जैसे आपेल को काटता है, कौन काटेगा उसको? पॉसिबल। तो इसलिए धरती को हम लोग को प्यार से उनको देखभाल करना है। अगर धरती अच्छा रहेगा, धरती दूषण नहीं होगा, वायु दूषण नहीं होगा, पानी दूषण नहीं होगा, धरती का बर्बादी हम लोग नहीं करेंगे, तो हवा भी ठीक रहेगा, सूरज ठीक रहेगा, ये सब ठीक रहेगा, हम ठीक रहेंगे। अगर हमको ठीक रखना है, प्रकृति को ठीक रखना है, प्रकृति को ठीक नहीं रहेगा, कोई नहीं जिएगा, कोई नहीं बचेगा। जो कुछ कितना परमाणु बोमा बना के रखा है। अगर वाजपेयी गवर्नमेंट, वाजपेयी जी परमाणु बोमा बनाया, जरूरत क्या था? हमारा हिसाब से, हमारा संतन दल का जो सोच है, मेरा महागुरु कहती है, ये परमाणु बोमा बनाने का इंडिया, भारत का गवर्नमेंट को जरूरत क्या था? जो कंट्री में परमाणु बोमा बनाता है, लेबोरेटरी में रिसर्च करके वो लोग बनाया, उसको बनाने दो। और हमारा काम होगा, भारत का काम होगा, जहाँ जहाँ परमाणु बोमा है, यहाँ बैठ के उसको डिस्ट्रॉय नहीं, निष्क्रिय कर देंगे। निष्क्रिय मतलब वो इनएफेक्टिव हो जाएगा। इनएफेक्टिव हो जाए, हिंदी में क्या निष्क्रिय। होता है? निष्क्रिय कर देंगे। अगर हम दिल्ली जा सकता है तो दिल्ली से लौट के तो आ भी सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए एक परमाणु बनाने का जो कंपटीशन हो गया, रिले रेस हो गया, वो बनाता, हमको भी बनाना चाहिए। क्या जरूरत है? स्टेटस सिंबल बन गया है। स्टेटस सिंबल, ये सब स्टेटस लेके 60, 70, 80 साल का जीवन है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट जनरेशन, हमारा पोता पोती को हम क्या छोड़ के जा रहा हूँ धरती में, क्या कॉन्सेप्ट रख के जा रहा हूँ? जो हमारा बेटा का बेटा, पोता का पोता, पोती का पोती। हाँ, उनके लिए एटॉमिक बम छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, मरो भाई। हम बना के छोड़ के रखा है, धरती खत्म होगा, इंसान खत्म होगा, पेड़ पौधे खत्म होगा, पानी हवा सब खत्म हो जाए। और सिर्फ एक जनरेशन नहीं, आप देखिए हिरोशिमा नागासाकी का आज भी लोग सही से नहीं पैदा हो पा रहे हैं। तो ये तो मतलब कि पूरी जनरेशन अमेरिका जो किया, अमेरिका इस्लाम धर्म का बंदा का ऊपर जो जुल्म कर रहा है, ये नेचर नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। क्योंकि इस्लाम धर्म है, ये हम मानते नहीं है, पर इंसान तो है वो। हिंदू धर्म हिंदू है, हम नहीं मानती है। ये नेचर का धर्म है, जीवो धर्म है। सभी जीव, सभी प्राणी,
सभी हवा प्रकृति को लेके हमारा जीवन धर्म है। किसी को छोड़ के हमारा धर्म नहीं हो सकता है। जी किसी को मैनेज करेंगे तो कैसे हमारा इक्वलिटी बनेगा, एक सार्वजनिक बनेगा। सार्वजनिक बनाने के लिए सबको बराबर हक देना है, बराबर नेचर का बेस बनाना है, नेचर का कॉन्सेप्ट लेना है, नेचर का माफी सबको चिंतन, सोच, सिद्धांत, कर्म करना चाहिए भाई। सूरज का माफी कर्म करना नहीं चाहिए, बातास का माफी कर्म नहीं करना चाहिए, पानी का माफी सेवा नहीं देना चाहिए। धरती जैसा हमारा गोद में लेके बैठा है तो हम सबको गोद में क्यों लेंगे? कोई भी धर्म का हो, धर्म जैसा हुआ जारसी है। आज हम उतार के फेंक दिया। फेंक दिया, कोट पहन लिया, पंजाबी पहन लिया, कोई लुंगी पहन लिया, कोई धोती पहन लिया। हाँ, ये क्या धर्म में ऐसा कपड़ा है क्या? धर्म एक आस्था है, एक विश्वास है। धर्म तो लेके हम पैदा वही, हुआ। वो एक विश्वास हर है। इंसान जब जन्म लिया, जिसने हमको पैदा किया, सृष्टि किया और हमको सैंक्शन दिया, अनुमोदन दिया, जाओ ये धरती में तुम जाओ। हम और भी आगे भी कोई ना कोई जगह में थे, कोई पृथ्वी में थे। जी हम यहाँ आया, ये अच्छा स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ के हमको समझदारी बन के फिर दोबारा जाना है। क्यों? ऐसा ऐसा धरती है, पृथ्वी है, जहाँ जीव है, प्राणी है, मनुष्य है, वहाँ कोई लीडर नहीं है जो उसको एजुकेशन देगा, नेचर का एजुकेशन। तो यहाँ से ही तो पास करके जाना पड़ेगा हमको। बिल्कुल। तो हमको तो प्रमोशन दे दिया, हमको तो बताया नेचर ने, आसमान से आया डिपेंडिंग, भाई आपका तो प्रमोशन हो गया, आप अभी जाना चाहते हो? और नहीं, आप जाइए, हमको थोड़ा और काम है। समाज को और हम देखना चाहता हूँ ठीक होता कि नहीं होता है। हम मोदी और जोगी और अमित शाह का ऊपर हम आस्था रखते हैं। हम देखेंगे आगे 10 साल वो क्या जी। करते हैं। बहुत बिल्कुल। कुछ किया है, कर रहा है। आखा दुनिया में, वर्ल्ड में हमारा भारत का भी सम्मान है, इज्जत है। तो एक काम तो कांग्रेस गवर्नमेंट 75 साल में नहीं किया, ये तो बर्बादी किया। काफी पीछे ले गए अभी हमें। जाति का पिता महात्मा गांधी को बनाया। बीजेपी गवर्नमेंट कैसे मोदी जोगी इसको मानती है? वो तो पहले से बने हैं राष्ट्रपिता, तो तो खबर बना देगा। अगर नाथुराम गॉड उसको नहीं मारता तो महात्मा गांधी ने घर घर में पूजन होता था, और पूजा का लायक है। बिल्कुल। तो इसके साथ ही एक और छोटा सा सवाल यहाँ पर, हम जैसे प्रेसिडेंट जी हमेशा से अपने विचार रखते हैं, कई लोग हैं जो संतान दल से जुड़ना चाहते हैं प्रेसिडेंट जी, लेकिन उनका ये सवाल होता है कि क्या मैं अगर संतान दल से जुड़ूंगा तो क्या मुझे कुछ देना पड़ेगा, या मुझे कितने समय के लिए संतान दल से जुड़ना संतान होगा? सबका है, हमारा बाप का नहीं है, प्रकृति का है। सारे ग्रह नक्षत्र, आसमान, पानी, हवा, सूरज, तारे, नक्षत्र, धरती, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी, डस्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, ईश्वर कणा लेके, अणु परमाणु सबको लेके संतान दल। संतान दल कोई किसी का बाप का नहीं है, ये कोई व्यक्ति मालिकाना नहीं है, कोई व्यक्ति का प्रॉपर्टी नहीं है, नेचर का प्रॉपर्टी है, ये एग्जिस्ट है, ये सार्वजनिक है। इनका साथ कोई भी जोड़ सकता है, जुड़ा हुआ है। इसका चिंतन कॉन्सेप्ट पकड़ता नहीं है। ये सब आदमी भूल गया मैं कौन हूँ, सब कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, मरने के बाद क्या लेके जाएंगे। और हमारा नेक्स्ट जनरेशन, अगला हमारा जब वंशोधर होगा, हिंदी में क्या कहती है, हमारे वंश, हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो हाँ, हमारी वंश, आने वाला वंश। आने वाला वंश, वंश क्या छोड़ के जाएंगे हम? वही तो। क्या छोड़ के जाएंगे? तो वो लोग तो गाली देगा। बिल्कुल। अभी कांग्रेस को, नेहरू को, महात्मा गांधी को पूजा करते थे, महान मानते थे, अभी गाली दे रहा है। महात्मा गांधी अच्छा है तो नाथुराम गॉड पागल है क्या, उसको मार दिया। नाथुराम गॉड को फांसी हो गया, उनको मुक्ति मिल गया, और महात्मा गांधी को क्या हुआ, मेंढक। मेंढक बन गया। अभी कहाँ है, दिखना पड़ेगा थर्ड आई से। सोचो, उनको तो महात्मा गांधी को पहले मानना चाहिए था, जवाहरलाल को भी साथ में मानना चाहिए था। जवाहरलाल का परिवार को अभी धरती में, इंडिया में, भारतवर्ष में क्यों रहेगा? वो तो बाहर का कोना, बाहर जाना चाहिए। इसलिए समाज में जो कुछ है
प्रकृति का साथ जोड़ के सब यू टर्न लेके हम लोग सबका दोस्त बन के संतान दल का परिवार बन के हमारा जो टीवी में प्रोग्राम होता है ये सुनिए, समझिए, विवेक के साथ जुड़िए। विवेक आपको यस करती है, हाँ करती है, ये सही है, ये अच्छा है, आप मानिए, उसी रास्ते से आप आगे चलिए। हमारा कल्याण होता है, अच्छा होता है, आगे वाला को क्यों नहीं होगा? सबको होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का यही कहना है कि हमें अपने आगे आने वाली जो हमारे वंशज हैं, आगे की जनरेशन को हमें उनके लिए एक सुंदर सहज सरल दुनिया छोड़ के जानी है, जो दुनिया लेके हम पैदा हुआ। बिल्कुल। और कुछ ऐसा नहीं दुनिया लेके हम आया, और उसके लिए ऐसा नहीं कि कुछ आपको करना है। जो नेचर है, नेचर ने भरपूर हमें दिया है, बस उससे बच्चों की पहचान करानी है। भरपूर एग्जिस्टिंग है, अभी भी है, मौजूद है, लगातार था, कोई कमी नहीं है, लगातार पहले भी था, अभी भी है, हमेशा रहेगा, फ्यूचर में भी रहेगा। बिल्कुल। तो उसकी पहचान ही तो करानी है आपको ये जो यहाँ पे मैन मेड चीज़ों से उनका ध्यान हटा के नेचर की तरफ उनका ध्यान लगाना है कि जहाँ से हम आए हैं वही धर्म लेके हम आए हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं, वही हमारे माता पिता हैं। तो अपने ही परिवार से पहचान कराइए उनकी, उन्हें एक सहज सरल जीवन दीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात दर्शकों ये है कि अगर ये कार्यक्रम, देखिए हम ये कार्यक्रम हमेशा लेकर आते हैं, प्रेसिडेंट जी यहाँ पर अपने तमाम विचारों को साझा करते हैं। आज भी यहाँ पर खुलकर प्रेसिडेंट ने, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो किसी से डरते नहीं है, वो हमेशा अपने विचारों को बड़ा खुलकर रखते हैं और बड़ा खुलकर वो हमेशा चैलेंजिंग चीज़ों के लिए भी तैयार रहते हैं। दर्शकों, उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि वो आपसे कुछ मांग रहे हो या आपसे उन्हें कुछ चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो आपके विचारों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, आपको हकीकत सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो संतान दल से ज़रूर जुड़िएगा, एक बार जुड़कर ज़रूर देखिएगा। संतान दल से जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स को आप फटाफट से नोट कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, मोबाइल में कर लीजिए सेव। ज़रूर संतान दल से जुड़िएगा। इसके साथ साथ अगर आप YouTube पर इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपके मन में अगर चल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।